दोस्तों, ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है, ज़रूरत है सिर्फ उन्हें पहचानने की। ये कहानी आपको यही समझाने का प्रयास करने के लिए है कि हमारी ज़िंदगी में अनेकों खुशियां हैं, मगर हम उन्हें खोज नहीं पाते, या कहें कि हमारा उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है और हम बेवजह ही अपनी ज़िंदगी को ख़राब समझने लग जाते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी कांटों का सफ़र है और हौसला इसकी पहचान है। ज़िंदगी कांटों का सफ़र है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर रास्ता जो बनाए वही इंसान है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी ज़िंदगी से निराश था, हताश था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले तो लड़के ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मैं जो भी सोचता हूँ सब कुछ उससे उल्टा ही होता है, और अब तो मैं नौकरी भी करता हूँ। मैं पहले सोचता था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी लेकर दूंगा, एक अच्छा घर लेकर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपनी फैमिली को दूसरे देश में घुमा कर लाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताइए। तो महात्मा जी लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए, जहां बहुत ही सुंदर फूल थे, और वहां ले जाकर उस लड़के से कहा कि तुम बगीचे में से किसी एक फूल को तोड़कर लाना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो, लेकिन एक शर्त है कि किसी भी फूल को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ोगे। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो वो समझो तुमसे छूट गया। अब लड़का बगीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए चल दिया। उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि कहीं इस फूल से भी अच्छा फूल हो तो उसे तोड़कर लाऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया और उसने अभी तक कोई भी फूल नहीं तोड़ा था। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से भी किसी फूल को नहीं तोड़ सकता था। लड़के के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से किसी एक फूल को तोड़ ले। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे कि बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लाए हो। तो लड़का बोला कि महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी बहुत सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में वो सारे सुंदर फूलों को मैं पीछे छोड़ता गया, और फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही बचे थे, जिनमें से मैं एक फूल को लेकर आ गया। तब महात्मा जी लड़के को बगीचे में ले गए और उसे समझाने लगे कि ये जो बगीचा है ये तुम्हारा जीवन है, और जो सुंदर फूल हैं वो तुम्हारी खुशियां हैं। तुम्हारा जीवन इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इतने सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से, किसी अच्छे घर से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। इसीलिए तुम अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनकी देखभाल करो। तुमको और तुम्हारे परिवार को इतनी खुशी किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचता है, और ऐसा सोचना अच्छा भी है, लेकिन और बेहतर की चाह में अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पाता है। हम ये सोचते रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास बहुत सारा धन होगा, एक अच्छा मकान होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे मन के मुताबिक हो। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारे सुंदर फूलों से भरे हुए जीवन में सिर्फ सूखे फूल ही बचते हैं, जिनको हमें मजबूरी में जीना पड़ता है। इसीलिए अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों के पलों को बटोरते रहो, और इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिल सकती है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।